Assalamu alaikum. I welcome to all students to this second session of 23rd Ramzan class, free online guidance classes by Kalim Siddiqui Jamil K. Jamil sir from Zairabad, Timris. So मैं तमाम स्टूडेंट्स का खैर मुकदम करता हूँ। जैसा कि हम लोग गुज़िश्ता 23 रमज़ान से यानी 23 दिनों से टेट के सिलेबस के मुताल्लिक़ और ख़ास तौर पे सीडीपी के सिलेबस से मुताल्लिक़ बहुत सारे बातें सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश भी हो रहे हैं और मैसेजेस भी दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोग यकीन भी जाहिर कर रहे हैं कि इस बार 120 प्लस मार्क्स लाके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो कि क्लासेस चल रहे हैं और ज्वाइन होने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत सारे हम एफर्ट्स लगा के यहाँ पर ये क्लासेस को रन कर रहा हूँ, खासतौर पर मैं अकेला। मेरे साथ शायद टीम में कोई अगर होते एक दो तीन कोई अच्छे स्टूडेंट्स टेक्निकल नॉलेज वाले और कोई अच्छे उर्दू राइटर्स, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी जितने भी चीजें मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ उसको अगर कोई उर्दू में बना के अगर मेरे को भेजे नोट एक वाइट पेपर पे, तो उसकी फोटो लेके कम से कम मैं यहाँ पर, जैसा कि अभी उर्दू का टेक्स्ट बुक का ये जो पेज आपके सामने रखा मैं, अगर आप अच्छा लिख के करके भेजे तो मैं इसकी फोटो लेके, यार आप ही अगर फोटो में कोई नीट फोटो भेजे तो मैं मफहूम को यहाँ पर आपको पेश कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे आज मैं एक टेबल बनाया, एक टेबल बनाया, कल मेरे को टेबल बनाने टाइम नहीं मिला। इसी टेबल को हम अगर उर्दू में अगर कोई बना सकते हो तो बना के अगर मेरे को भेजे तो मैं क्लास में सबको पेश कर सकता हूँ। आप इसको उर्दू में बनाना बहुत आसानी से बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उर्दू में बना के अगर कोई भेज सकते हो कल भेजो मेरे को। बहुत आसान है, खाली आप कुछ करना नहीं है, यहाँ पर नीचे उर्दू में लिखना है हर जगह। ये जो नीचे जो लाइन खाली दिख रही है ना, वहां पर उर्दू में लिखना, सिंपल सिंपल सिंपल। यहाँ पर यूसीएस के नीचे उर्दू में लिखना है, या बेल के नीचे घंटी लिखना है, फुट के नीचे गिजा लिखना है, यूसीएस को उर्दू में क्या बोलते हैं वो भी लिखना है। यहाँ पर बिफोर कंडीशनिंग बोलता हूँ, मशरूतियत से पहले, ड्यूरिंग कंडीशन बोलता हूँ तजुर्बे के दौरान, आफ्टर कंडीशनिंग बोलता हूँ तजुर्बे के बाद या मशरूतियत के बाद। बल्कि उर्दू में नहीं लिख सकते, आप सोचो, मेरे को नहीं आता असल, मेरे को पढ़ने बड़ी मुश्किल से था, मेरे को लिखने नहीं आता, बल्कि मैं ये और थोड़ी बहुत टाइपिंग आती मगर हाथ से लिखने नहीं आता। तो आप उर्दू में अगर नीचे लिख के दे तो अपन इसको फोटोज बना के शेयर कर सकते हैं। ये टेबल एक्सप्लेन करने से पहले और प्रिंसिपल्स समझाने से पहले मैं आपको, अभी क्लास जब हमारी क्लोज हो रही थी, क्लास जब क्लोज होते वक्त कोई एक स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे वो डाउट? कुछ पूछ रहे थे ना, वो लाफ डिसयूज या लाफ यूज भी पूछता क्या था, कोई पूछ रहे थे, है वो ना, चले गए या खाली सेशन बन के? अच्छा हाँ, तबस्सुम है, बोलो है सर, तबस्सुम मैं ही हूँ। पूछ रहे थे। हाँ, तो आप हाँ, जो क्वेश्चन पूछे तो ऐसा भी कैसा क्वेश्चन आता था। मतलब क्वेश्चन कैसा था? आए तो कैसा है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। उर्दू में पढ़ने वाले भी इसका तर्जुमा करके लिखना। उर्दू में क्या है तर्जुमा, एक टीचर क्या करेगा हाँ थे, जी सर। बच्चे पूरे होमवर्क करके आए तो टीचर क्या करेगा थे, तोहफा दिए गए थे बच्चों को, बिस्किटा चॉकलेटा दिए होमवर्क करके ऐसे बच्चों को दिए, तो क्या करे थे वो, इनाम मिल रहा, बल्कि वो इफेक्ट से, वो इनाम के असर से क्या करे, बच्चे अपना होमवर्क डेली कंटिन्यू करना शुरू कर, अच्छा रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे लोग बच्चों। उससे क्या होगा, आप बोलते हो बच्चों में मुहित और रद्द-ए-अमल के बारे में दरमियान क्या होगा, एक अच्छा सा क्या होगा, एक पुख्ता रिश्ता कायम हुआ, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, एक कनेक्शन डेवलप हुआ। तो डेवलप होने से क्या हुआ बोले तो बच्चों में जाहिर सी बात है एक्सेस ऑफ मुस्बित तरीके से क्या होती, नशो में पाती बढ़ती, बोले सर इक्तिसाब क्या होता है पर फरोख बढ़ती। हाँ, तो यहाँ पर फॉलो हो, यहाँ पर कौन सा ये प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है बिल्कुल सब। यहाँ रहते हैं डिससेटिस्फेक्शन की जगह में द लॉ ऑफ इफेक्ट भी लिख सकता। तो लॉ ऑफ इफेक्ट टिक नहीं करना है आपको, कहीं को टिक नहीं करना है बोले तो, अगर इसमें सिर्फ टीचर बच्चों को इनाम दिए, बिस्किट चॉकलेट दिए, गिफ्ट दिए बोलकर, हाँ तो क्या करना, लॉ ऑफ इफेक्ट को टिक करना। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा, कोई बता सकते कौन से वर्ड को पकड़ के अपन लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन को टिक कर रहा है? कोई गेस कर सकते हैं? स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। देखो स्ट्रेंथनिंग। ये स्ट्रेंथनिंग जो वर्ड है और ये सेटिस्फेक्शन जो वर्ड है, ये दोनों को माइंड में रख के क्वेश्चन आंसर को टिक करना है, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन को टिक लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। करना है सर। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर अच्छा। हाँ, ये दो वर्ड को कैच करके आपको वो टिक करना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं। आ रहा समझे? इस तरह से क्वेश्चंस आपको, नहीं तो आपको अब ये लॉ ऑफ क्या बोलते हैं सो, ये लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज, डिसयूज के बारे में भी पूछ सकता आप। डिसयूज। हाँ, अब कोई अगर लॉ ऑफ एक्सरसाइज में
एक बच्चा कमजोरी की वजह से वो अपने प्रैक्टिस को रिपीट नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो सही तौर पर क्या बोलते सो अपना मशक सही नहीं कर सका। ये जाहिर सी क्वेश्चन फिर बात, से एक जब बार मशक नहीं समझाइए। कर सका तो क्या होता उसको, इत्तेसाब नहीं होता। इत्तेसाब नहीं हो रहा तो वो रिपीट नहीं कर सक रहा, रिपीट नहीं कर सक रहा तो लॉ ऑफ डिसीज कई को उन्हें Disease. क्यों वहां पर उन्हें बच्चा बार बार रिपीट नहीं कर रहा, बोलते शायद उसको कुछ सजा मिली या उसको कुछ मार लगा या उसको कुछ करंट शॉट लगा, दूर है, नहीं कर सक रहा, रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट नहीं हो रहा बोले तो लॉ ऑफ डिसीज, बार बार रिपीट हो रहा। बिल्ली क्या करी, बार बार चीखी चिल्लाई Use. खिकरी पुकारी, नहीं, पिंजरे को हिलाई। पहले ट्रायल में, फर्स्ट ट्रायल में क्या करी, 100 गलतियां करी। फर्स्ट ट्रायल में कितने गलतियां करी, 100 गलतियां। तो सेकंड ट्रायल में कितने गलतियां करी, 80 गलतियां करी। थर्ड ट्रायल में कितने गलतियां करी, 60 गलतियां करी। नेक्स्ट ट्रायल, फोर्थ ट्रायल में 40 गलतियां, पांचवें ट्रायल में 30 गलतियां, 10वें ट्रायल में 0 गलतियां। उसको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, बोलो, उसको मालूम हो गया, बिल्ली को क्या मालूम हो गया, हाँ यहाँ खटका है, गलती से हाथ लगा था ना, पक्का है, इसको छीए दो, डोर खुल रहा। अरे उसके जो पर्पस में उसको जो स्किल सीखना था वो सीख ली उन्हें, उसके मकसद में कामयाब हो। और आप क्या कर रहे हो बोले, देखो बिल्ली रोज है ना सबों की गलतियां करके 10-12 दिन के बाद खटका दबाना सीख रही, बिल्ली जानवर, बस जानवर। और आप इंसान रखे, अशरफुल मखलूकात रखे, एक बार आंसर गलत हुआ तो रूस की क्लास में जाए। एक बार जमील सर क्या बोलेगी, क्या नहीं, नहीं नो ऐसा बोल रहे बोले क्लास में नहीं आ रहे। एक बार टेट क्वालिफाई नहीं तो छोड़ ही दे रहे, नहीं मैं 2-3 बार लिखी नहीं आ रहा बल्कि छोड़ दे रहे। अरे अब तक 10-12 बार हुआ टेट, आप लिखते जाओ। आप जब तक एलिजिबिलिटी जब तक लिखो। परसों एक स्टूडेंट मेरे को हैदराबाद से या मंचिरियल से मैसेज दिए, तो मेरी एज ज्यादा है, लिख सकते हो तो लिखो, बोला मैं एज कितनी है आपकी, बोलो, बोलते एज बोले हो। अरे आपकी एज इतनी है क्या, बोलता आपको यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारा 10th में देखो, 10th का मेमो भी भेजा। आमतौर पे फीमेल जो होते हैं अपनी एज किसी को जाहिर नहीं, आ रहा समझ, उम्र कोई भी नहीं बताते, लेडीज जो होते हैं या फीमेल, उन्हें प्रूफ के साथ उनका 10th का मेमो भी भेजे मेरे को, देखो मेरी उम्र इतनी है, सब बोला हाँ आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है, मालूम हो गया। फिर भी आपको एलिजिबिलिटी आप लिखो बोल के बोला, एलिजिबिलिटी है आपको, गवर्नमेंट दे रही सहूलत तो लिखो आप। नहीं शादी हो गए, बच्चे हो गए, बस बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को देखना है, उनके घर में दामाद भी है तो भी लिखना चाह रहे लिखो बोला। हम डिमोटिवेट नहीं करते, आप अंदाजा लगाओ, घर में दामाद है, बहू है, फिर भी उन्हें पढ़ रहे बेचारे, नाम नहीं लेता मैं उनका, अच्छा नहीं रहता, मेंटेन करना पड़ता हमारे को। एक स्टूडेंट बोल के बताओ, अब उन्होंने हाई क्लास में तो आप फील नहीं होना, तो बता सर रहे एज हम 43 है शायद ना। एज उसकी क्या है बोले तो आप गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप कहाँ तक 44 + 5 49 ईयर्स तक आप लिख सकते हैं, 49 ईयर्स तक, बीसी अगर है तो हम्म। 44। आप क्यों ना रहे, लिखो। हाँ हाँ। मेरा मामला ऐसी था, मैं भी मेरी मेरी एज वो हो जा रही थी, क्या बोलते खत्म हो जा रही थी। तुम लोग बोले अभी उम्र में क्या एग्जाम लिखते हैं बोल के, बोले लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, कोशिश करे कामयाब हो गए। शायद अल्लाह में आपके लिए तोहफा लेके ठहरा होगा, इंतजार कर रहा होगा, ये लिखे तो देंगे बोल के। आप लिख रहे इसलिए, आप कोशिश कर रहे इसलिए, बिल्ली कितनी कोशिश करी, चीखी चिल्लाई खिकरी पुकारी, हम्म, भूख भूख के मारे, वो भूख आप में है ही नहीं आपके पास। आप मजे में खाना बना रहे हैं, इफ्तार में खा ले रहे हैं, शहरी में भी दबा के खा ले रहे हैं, चाय भी पी ले रहे हैं। चाय कह को पी रहे हो तो प्यास नहीं होती बोल रहे हैं, झूठ है, गलत है। चाय पीता और प्यास होती है, चाय नहीं पीना सही नहीं। इन्हीं भी हर एक अलग अलग टेस्ट है। हमारे फ्रेंड बता रहे थे सार वो शहरी में चाय फुल पड़े। अभी एक स्टूडेंट क्या करे, इस 9 मिनट के वक्फे में एक मैसेज दिए मेरे, एक स्टूडेंट यहाँ महबूब नगर से, क्या बोल के मैसेज लिखे बताओ, सर वो रमजान है, शहरी का इंतजाम, इफ्तार का इंतजाम, घर बड़ा है, बहुत लोग हैं, सबका खाना बनाना, वो उन्होंने उनका नाम लेके बोल रहे हैं, छोटे और बड़े लोग सही हेल्प नहीं कर रहे, कहते उन्होंने फुल सोयाते, कहते काम पूरा मेरे पे है। फिर आपके क्लास, हाँ नोट्स बनाना, सुनना, ये सब नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना, फिर नींद भी आ रही। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या होना आपको पूछा, तो उन्होंने क्या लिखे बोलता हूँ, मैं नींद करना चाह रहा हूँ, सोने का कुछ एडवाइस दो बोल के, बोले सोने के ताल्लुक से, सोने के ताल्लुक से बोलते पीछे के बंच वाला खुश हो रहा है, कोसी ज्वेलरी शॉप को जाके सोना खरीदो बोलते कि सोना, बोलते वो सोना नहीं है महबूब नगर के सोना। मैं सोना कौन सा बोल रहा हूँ बोलते तो नींद का सोना, नींद स्लीपिंग के बारे में बोल रहा हूँ। इन्हों खुश हो रहे हैं, सोने के बारे में बोल रहे हैं सारे, नहीं माँ वो सोना नहीं होता, सोना खुद ब खुद आने वाला है आपके पास, आप टीचर बन गए। सोना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट योर रेस्ट टाइम, खुश, ठीक है ना। तो सोने का ताल्लुक आप कैसा करो, तो दिन का ये जो टाइम है, सोए तो अच्छा नहीं रहता, खासतौर पर बच्चे स्कूल को जाते, आपके सर भी ऑफिस को जाते,
तो आप क्या करो, ये टाइम सोने की जरूरत नहीं है। शहरी में एक बार 3 बजे 3:30 को उठ गए तो मत सो जाओ। कब सो जाओ बोले तो पूरे लोग ऑफिस को स्कूल को सब किधर के उधर चले आने के बाद आफ्टरनून जोहर की में। नमाज, हाँ जोहर की नमाज पढ़ो। जोहर इन्हों क्या कर रहा है बोले तो सो जाओ बोल तो 11 11:30 को सो रहे हैं, फिर असर के टाइम उठ रहे हैं, जोहर चले आ रही तो लिहाजा क्या करो, आप जोहर की नमाज का इंतजार करो। जोहर तक क्या करना बोलो, घर का काम किधर का उधर पूरा करने के बाद मेरा फिर एक बार वीडियो देखो, उसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट लिखो, माशाल्लाह वेरी गुड जज़ाकल्लाह सुपर, कुछ तो एक लिखो। हमको भी मोटिवेशन आता, हम भी तारीफ के भूखे हैं। हर इंसान तारीफ का भूखा है दुनिया में, मालूम आपको, हर इंसान शोहरत पाना चाहता है। खैर, तो मैं क्या बताना चाह रहा था, आप जोहर की नमाज तक आपका प्रिपरेशन जारी रखो, पढ़ो, देखो, नोट्स बनाओ, लिखो, रिपीट कर लो, क्योंकि आज सुने से अगर अभी सुने तो अच्छा माइंड में क्या होता बोलो, अच्छा इंस्टॉल होता, अच्छा रीइंफोर्समेंट होता। तो आप क्या करो, जोहर की नमाज पढ़ के सो जाओ। सो जाओ तो मैंने क्या सो करो, जाना। बिस्तर उस्तर अच्छा कर ले रहे, नरम फैन उन डालेंगे, मस्त ठंडा सोया रहे जोहर के बाद। कब उठ रहे हैं, इफ्तार में सहरन में तो अरे रे रे नहीं, वो भी गलत है, अलार्म रख लेके सिर्फ घंटा 2 घंटे सोने की कोशिश करो। 2 to 4, ऐसा 2 आवर्स हो जाओ बस। 2 घंटा बस है, अब 2 घंटे, अभी 7 दिन ही थे रमजान, उसका सोया था रमजान 7 दिन तक। 2 to 4, 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 3:30 तक सोने की कोशिश करो, क्योंकि फिर उठ के फिर वो तरकारी काटना, गोश्त काटना, वो गोश्त जमाना, फ्रूट्स जमाना, भज्जे वगैरह तलना, जो भी रहता है ना आपका इफ्तारी का अरेंजमेंट, ये वो सब है, बच्चे आए थे, सारा आए थे, उन्होंने आए थे, इन्होंने आए थे। तो कम से कम आप जोहर के बाद सोने की कोशिश करो, और जल्द से जल्द 4 बजे तक उठने की कोशिश करो, या 4:30 तक। देखो आपके घर में काम कैसा देखे, तो सही टाइम क्या है आपका, बोलो जोहर के बाद सोने का सही टाइम रहता, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको टाइम नहीं है, फिर उसके बाद फिर इफ्तार और तरावी के बाद ही जो टाइम मिलता है वो सोना, वो एक सोना, ये एक सोना, 2 सोना, खुश पीछे वाला मत, 2 सोना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड, बेफिक्र आप गोल्ड के बारे में, गोल्ड से ज्यादा चीज है आपकी हेल्थ। हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं इसीलिए। एनीवे, तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा घुमा फिरा के। बरा कर मेहरबानी, उर्दू मीडियम वाले सर टेक्स्ट के हाँ बोलिए अनीस, सर पूछिए ये डाउट क्या। रमजान के बाद सोशल क्लास सर। सोशल की क्लास लो कर रहा है मेरे को, हाँ सर। क्लास में ले सकते हैं सोशल सर की, लिए तो टेंशन बहुत मत लो। अच्छा रहता जी सर। सर, रिक्वेस्ट है हमारी सोशल हाँ क्लास। देखेंगे, थोड़ा बहुत जी गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी नहीं, आप एक टेक्स्ट बुक खोलो पढ़ लो, नहीं ऐसा सर, कुछ भी नहीं है। हाँ अलबत्ता, मॉर्निंग मॉर्निंग के में टाइम नहीं, जी नाइट नहीं नहीं, में। थोड़ा जेके बोलिए सर, जेके। हाँ बस। हाँ ठीक है बोलेंगे इंशाल्लाह। अलबत्ता आप ये सवाल कर सकते हैं, मेरे को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सोशल का पेडागॉजी बोल सकते हैं आप, जैसा कि चार्ट्स क्या है, टीएलएम्स क्या है, असेसमेंट क्या है, हाँ ठीक है ना, जी सर। मेथड जी ऑफ हाँ टीचिंग सर, है, ये बोलिए। तमाम चीजें जो जी सोशल सर, से जी सर, मुताल्लुक, जी सर। हाँ जी सोशल से मुताल्लुक, जी टीचिंग सर। मेथड्स है, असेसमेंट है, एफए है, एसए है, और आपका टीएलएम्स है, और रिकॉर्ड्स है, और मतलब प्लानिंग है, पीरियड प्लान, लेसन प्लान। सोशल स्टडीज के तमाम चीजें पूछ सकते हैं, जिसमें आपको कितने 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, 12 ना, 48 कंटेंट क्या आते हैं, 12 पेडागॉजी क्या, हाँ सर, सोशल का पेडागॉजी हाँ बोल जी सकता सर, हूँ। 12। पूरे मेथड्स वगैरह, पूरे 10 बोलिए टॉपिक्स, सर प्लीज। उसके बारे में थोड़ा समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, वो इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है ना। तो बराए करम मेहरबानी, आप ये चीज तमाम चीजों को सीख लो। और मैं प्रिंसिपल्स बताने से पहले मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, आज अगर हमारी क्लास खत्म हो गई तो टेंशन मत लो, कल प्रिंसिपल सीखेंगे, मगर ये पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझे तो फिर स्किनर की थ्योरी भी समझ में नहीं आती आप। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो स्क्रीन आपके आपके स्क्रीन पे जो मेरा स्लाइड दिख रहा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। लिखने का उर्दू में क्या करो, नीचे लिख लो, क्या बोल के, पावलो के क्लासिकी मशरूती इक्तिसाबी नजरिए के मराहिल बोल के लिखो, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड बाय के एस जमील बोल के लिखने की जरूरत नहीं है, बाद लोग नहीं लिख रहे मेरा नाम, आप अपना नाम लिख लो, लिखना है तो जो भी है, फराना है, तबस्सुम है, सुल्ताना है, सलमा है, जो भी है नाम लिख लो नीचे, प्रिपेयर्ड अगर आप लिखना चाह रहे हो। नहीं तो मेरा नाम भी लिख सकते हो तो लिख लो, आपकी मर्जी हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अब स्टेजेस मराहिल, स्टिमुली बोल तो क्या लिखेंगे, इन्हों परेशान है, स्टिमुली इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस बोल तो सिंगुलर है, वाहिद है, स्टिमुली बोल तो जमा है, प्लूरल है, ठीक है ना मुही जहाँ क्या क्या बोलते, रेस्पॉन्सेस लिखना था, खैर मैंने रिस्पॉन्स लिख दिया। रिमार्क्स लिख दो, रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, इस तरह का एक अच्छा टेबल बना के आपके रूम में लगा लो, सर ये नोटबुक में। टेबल पूरा नहीं दिख रहा सर। दिख रहा दिख रहा। नहीं दिख दिख रहा। रहा, आप नजर आ फोन रहा का है हम लोग। स्क्रीनशॉट करिए, पूरा आपका नजर आ स्क्रीन को रहा। क्या करो, देखो 2 उंगलियां रख के यूं करो, छोटा हाथ, ये तो 2 उंगलियां रख के यूं करो, जूम करो, बड़ा हाथ एडजस्ट करो, ऐसा ऐसा, ये देखो मेरी उंगलियां दिख रहे हैं तो ऐसा ऐसा,
ये करते ना बार बार, वो ये जरा खास तौर से एहतियात से करो, ठीक है ना। बी जी केयरफुल सर। व्हाइल यूजिंग योर फिंगर्स, ओके ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर स्टेजेस 1 स्टेज 2 स्टेज 3 लिखो। बिफोर कंडीशन, ड्यूरिंग कंडीशन, ड्यूरिंग कंडीशन का और क्या बोलते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली पावलो का, ठीक है ना। अब ये टेबल में कुछ डाउट है क्या बोलो आप, कल मैं जरा क्लियरली आपको मैंने समझा सका, क्योंकि कल जो मैं पेश किया था यहाँ पर ये टेबल, Unconditional stimulus, एक मिनट, ये जो टेबल था unconditional ना, ये कल जो टेबल था ये जरा मैं क्लियरली आपको मैं समझाने सका। इसलिए क्या करा, आपको खास तौर पर मैं बैठ के एक टेबल बनाया। ये टेबल अच्छा है, दिख रहा है स्क्रीन पे आपके, या ये टेबल अच्छा है जो आज का मुझे नया बना है। बना सकता है। आज ये नया अच्छा बना है है, सर। तो आप आज उर्दू बनाए मीडियम वो वाले क्या अच्छा है करना, सर। उर्दू मीडियम वाले क्या करना, आप बनाए तो समझ में आ रहा सर। हाँ ये उर्दू मीडियम वाले क्या करना, इसको इंग्लिश में लिखने के बावजूद भी नीचे उर्दू में लिख लेना। अब यूसीएस है, उर्दू में यूसीएस भी बोल देना, बनाते सर हम। जी सर, कंप्लीट जी उर्दू में सर। बना दो, जाने का क्या है। अब समझ गए ना कॉन्सेप्ट को, तो समझ गए ना। देखो, अब ये जी तजुर्बे हाँ, का समझ गए सर। आउटकम, कल एक सवाल करा था मैं, ये तजुर्बे का आउटकम क्या है। ये तजुर्बे से पावलो ने क्या साबित किया, क्या साबित किया तो कंडीशनल मसनवी, हाँ रिस्पॉन्स। मसनवी मुहिज को पेश करके, मसनवी मुहिज को, कंडीशनल स्टिमुलस को पेश करके कंडीशनल रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। मसनवी मुहिज को पेश करके मसनवी रद्द अमल हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जाहिर। हासिल कर सकते। We can elicit the conditional response by using the conditional stimulus. Clear करने के बाद स्टिमुलस। समझ में आ गया ना आपको। यस तो सर। फायदा क्या है बोल के जी सर। पूछना चाह रहे हैं बात स्टूडेंट्स। इम्प्लीकेशंस अगर इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ना है तो ये लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बोल के नीचे दिया, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता बोलता हूँ, हम हमारी आदतों को बदल सकते हैं, हम हमारी आदतों को, नए आदतों को डेवलप कर सकते, बना सकते। आखिरी में रिमार्क्स में अच्छी लिखा हुआ क्या आदतों को फरोग दे सकते। कर सकते, बुरी आदतों को बंद भी कर सकते। तो अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बल्कि एक वर्ड आता आगे अपने थ्योरी में, और बुरे आदतों को रोकना है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या, अगर बिल्ली को वाह वाह शाबाशी नहीं मिली तो क्या करती है, उसका बॉन्ड क्या होता है, एस में और आर में बॉन्ड कनेक्शन कम हो जाता। शार्ट अगर लगाए, करंट लगाए, सजा दिए, मारे, करे या कुछ और करे, बस बच्चों को देखो दूध नहीं पीते तो बच्चों को एल्वा वगैरह लगा के आदत उनकी दूध छुड़ाने की करते हैं। माँ है, आपको मालूम रहता है, घर में देखो आप, नहीं साहब हम मैरिड नहीं है, जी सब नहीं समझ में आता, बोलो भाभी को पूछो, अम्मी को पूछो, नानी को पूछो, सीखने में जी क्या हाँ बुरा सर। है, क्यों क्यों आप अपने आप को महदूद कर ले रहे साहब, ये मिसाल देना जरूरी है। दे तो मैं मिसाल दे दूं, सीखना आपका काम है, पसंद है तो सुनो, नहीं तो नहीं। एल्वा लगाते मालूम है ना, लिख लो एल्वा क्या, एल्वा लगाते निप्पल को, जी आदत जी छुड़ाने। सर। जी, बच्चे को आदत छुड़ाते, बच्चों को बच्चे को दूध शहद, छुड़ाने के लिए, हाँ हाँ। बच्चों को। तो बात चीजें क्या रहे थे बोले तो, एक तामीरी तौर पर हल्लू टेक्निक से बच्चों को आदत छुड़ाने के लिए ये क्लासिकल कंडीशनिंग इस्तेमाल किया जाता। तो आखिरी में आफ्टर कंडीशनल। कंडीशनिंग थर्ड स्टेज में देखो, लास्ट में रिमार्क्स में एक बात लिखा मैं, ये तजुर्बे के बाद कुत्ते में एक नई आदत फरोग हो गई बल्कि लिखा हुआ है। उर्दू वाले लिख लेना इस यस। बात पर, नई आदत क्या फरोग हुई, जल्दी बोलो मेरे को, नई आदत क्या फरोग हुई। कंडीशनल रिस्पॉन्स। बेल देख लुआब के छोड़ना, लगा हुआ कई को लुआब छोड़ना, घंटी को है। लुआब छोड़ना। छोड़ना। दूसरा, आपके घर के कंडीशनरिंग सामने का कुत्ता घंटी को आप छोड़ता, उसको आदत नहीं है। आदत कैसा पड़ी उसको, बार 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 वो जो रीइंफोर्समेंट करे ना, वो रीइंफोर्समेंट को क्या बोलते हैं, तकवीयत बोलते उर्दू में, क्या बोलते हैं, तकवीयत। तेज तकवीत। आता जी, तो ऐसे आता तकवीयत, तो ऐसे आता, तकवीत। तेज से तेज से। तेज है ना, तकवीयत बोलते, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट दो किस्म का रहता, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आप बच्चे को वाह वाह शाबाशी दे के इनाम दिए तो क्या होता, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव। पॉजिटिव। बच्चे को मारे या बच्चे को गालियां दिए, सजा गुस्सा करे, दिए तो देखो निगेटिव। नेगेटिव होता देखो सर। देखो देखो, बदतमीज अकल नहीं है तेरे को, ऐसा लिखता रहे, कमीने कुत्ते बल्कि मारते छटाछट खल्लों पे मारे थे टीचर, बस टीचर नहीं करना ऐसा, बराए करे, मारो मत मारो बेचारा, उंगलियां उतर जाते, मासूम बच्चा कुछ भी नहीं बोल सकता, जी खामोश हाँ बैठा, सर। चट बोल के मार दे, लाल होने दे, 5-4 उंगलियां उतरते, उसको नको करो ऐसा। ये मारने वाले कौन है बोलते, जमील सर की क्लास अटेंड नहीं करे वाले टीचर है। और जी नहीं हाँ मालूम सर। महसूदार बना साहब कैसा बोलता, समझा आपका काम समझाना चाहिए, आपको बीमार ला लेना चाहिए। टीचिंग पेशा उतना आसान नहीं है, चिल्ला चिल्ला के आउट आउट के पुकार पुकार के मिजाजा खराब करने का पेशा बन गया आजकल। पहले जमाने में हमको मारते थे हमारे सर। खुद जल के बच्चों को रोशन करना है। बहुत मुश्किल है, बहुत सब्र से काम लेना। कल एक बच्चा देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको, कल समझाया उसको मैं, कल उसको तीसरी बार समझाया मैं उसको, तीसरी बार।
उनके पेरेंट को बुला के बोला, चौथी और बार मैं नहीं ज्यादा समझा। पेशेंस लगते सर। फिर बहुत पेशेंस का काम है ये, क्या समझ रहे हैं आप, टीचिंग पेशेंस। जी जी। हाँ, दिल में आधार का मार दे रहे, हाथ में कब्जी लेकर मार दिए, चमचा लेकर मार दिए, कितने की फोना फोड़ दिया तूने परसों। उन्होंने वो कोसे नलगोंडा है, वो खम्मम से फोन करे थे मेरे, क्या करना साहब, गुस्से में फोन आप पूरे रहता ना, फोन आप फोड़ दे रहेंगे तो वो मोबाइल टीवी का क्या रहता जो लंबा हाथ में रहता, सो काला सर का, यूं करते थे। रिमोट। रिमोट है तो खींचे की फोड़ गया बोला घर, गुस्से में रिमोट फेंक दे रहेंगे, कहीं को फेंक रहे रिमोट, कहीं को मार। उनके हाथ में वही मेरा इसलिए फेंक दे रहा। तो बड़ा कर मेहरबान। अब टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को हाथ में डस्टर रहता, डस्टर लेके मार रहे हैं, कमीने कुत्ते बोल के मार रहे हैं। बेवकूफ नहीं समझ में, कितने बार बोला, नक्को बोला साहब नहीं मारना, डस्टर लेके मार दे। आप अपना गुस्सा क्या कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं कर रहे, नहीं होता है, ट्राई करो मेहरबानी, आप अपने आप को डेवलप कर लेना। तो ये टेबल समझ में आ गया अम्मा आप सबको, ये टेबल जी जी सर। टेबल अच्छा होता है, यस समझ में आ गया सर। फुल प्रैक्टिस कर, नहीं आप इतना परेशान नहीं होना, इतना ये नहीं होना, थोड़ा सा बड़ा करो मेहरबानी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बोल तो, प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है चीज, ये तजुर्बे के जरिए कौन हमारे पावलो साहब ने चंद खवानीन, चंद क्या करे बोल तो उसूलों को पेश करे। सबसे पहला उसूल क्या है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को उर्दू में क्या बोल रहे हैं बोल तो तकवीयत। क्या पेश करे जो ना, तकवीयत बोलते हैं। क्या है तकवीयत के माने, क्या है बोलो, तकवीयत को रद्द-ए-अमल के जरिए हासिल करदा एक नतीजा कहा जा सकता है, ठीक है। इनाम तकवीयत या हासिल करना बोले तो इनाम या जजा को इक्तिसाब की, तकवीयत का माउन और सजा को इक्तिसाब के लिए पुख्तगी मुखालिफ तकवीयती अनासर समझा जा सकता है। नेगेटिव रिफ्लेक्शन तो मार रहे हैं आप, उसको जजा देने के बजाय सजा दे रहे हैं। आ रहा समझ, बिल्ली क्या करी, बिल्ली क्या करी, अब ये कोसा अपन पावलो में ना, पावलो में कौन है, कुत्ता, कुत्ता कुत्ता है। हाँ, कुत्ता है। यहाँ पर उसको जैसा जैसा बार बार थॉर्नडाइक में खाना मिलते बिल्ली। जा रहा, जैसा जैसा खाना मिलते जा रहा ना, तो बिल्ली के तजुर्बे में जैसा दरवाजा खुलते क्या कर रहा है, इसको मछली मिल रही, मच्छी। हाँ तो मछली मिलना, यहाँ पर ग़िज़ा मिलना, क्या काम कर रहा है उसको, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कल सवाल आता, रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू क्या है बोल के कल आपने पूरे CS प्लस यूसीएस, यूसीएस प्लस CS बोल के कल दिया था, याद है आपको। कल मैं एक स्लाइड बना के आपके सामने रखा था, इसमें से कौन सा सही है बोल के पूछा था, याद है आपको, कहाँ पर है वो स्लाइड, यहाँ, हाँ ये, इसमें से विच ऑफ द which of the following is related to reinforcement के पूछता। तो इसमें आंसर बी है, देखो CS प्लस UCS इज इक्वल टू रीइंफोर्समेंट। हाँ रीइंफोर्समेंट बोले तो CS प्लस UCS, ये याद रख लो, एक बार बहुत दिन पहले एग्जाम में पूछा था। रीइंफोर्समेंट बोलते क्या है बोले तो, उर्दू में क्या बोल सकते हैं, मसनवी मुहीज को, उर्दू वाले मसनवी मुहीज को फित्री मुहीज या गैर मसनवी, फित्री मुहीज या गैर मशरूती मुहीज को जोड़ना। घंटी के साथ कौन सी चीज को जोड़ रहे हैं आप, ग़िज़ा को जोड़ रहे हैं। घंटी के साथ ग़िज़ा को जोड़ना इनके तजुर्बे में क्या है बोलते, तकवीयत पेश करना। आ रहा समझ, रीइंफोर्समेंट। हाँ रीइंफोर्समेंट बोलते तकवीयत। तकवीयत कब पेश आती बोले तो, CS को क्या जोड़ना है, CS के साथ यूसीएस। UCS को जोड़ना, UCS के साथ घंटी के साथ कौन सी चीज को जोड़ रहे हैं बोले तो, ग़िज़ा को जोड़ना। ग़िज़ा को जोड़ना। जी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक एक्सटिंक्शन। एक्सटेंशन। टूटना। इंसान की तकवीयत के बगैर मशरूती मुहीज के जरिए। कब टूटता जी, कब टूटता प्लीज बोलो? तो आप लोग माइक ऑफ करिए ना, समझ में नहीं क्लास। नहीं थोड़ा आप लोग बड़ा कर मेहरबानी, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ये अगर कल का हम स्लाइड अगर देखेंगे, यही है ना स्लाइड, हाँ ये स्लाइड में आप क्या हो रहा बोले तो, यहाँ पर क्या करना बोले तो, आप UCS को CS नहीं जोड़ना, क्या करते बोलते आप, इसमें से निकाल देते, ये क्या करते बोलते CS को नहीं जोड़ते, यहाँ प्लस की जगह क्या डाल देते अपन, माइनस डालते, प्लस की जगह क्या डालते, यानी आप क्या कर रहे हैं बोलते हो, ग़िज़ा के साथ घंटी को नहीं जोड़ना, ठीक है ना। मुनासिब तखवीत नहीं दे रहे सर। हाँ नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हैं, ग़िज़ा को नहीं जोड़ रहे, खाली घंटी बजा रहे, टूट जाता।
उसको क्या बोल रहे हैं हम, बोल दो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, तो उसमें एक्सटिंक्शन। कमी आ जाती। हाँ, Extinction. तो मोटिवेशन की कमी आ जाती, मोटिवेशन की वहां पर क्या आती बोल दो, कमी आती। या नहीं तो क्या हो सकता बोल दो, हम थायरॉइड के कुत्ता प्रिंसिपल में लुआब देखते क्या खारिज होता, करना बंद कर देता सर वो। थायरॉइड के प्रिंसिपल में कौन सी चीज हो सकता, तो लॉ ऑफ डिस्यूज हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो रहा, एक्सटिंक्शन हो रहा। उर्दू में पढ़ो, इक्तिसाब की तकवीत के बगैर मशरूती मुहिज के जरिए रद्द अमल मनखता हो जाता है। मसलन ऊपर बयान करदा तजुर्बे में गिजा दिए बगैर या बार बार घंटी बजाने से लुआब नहीं निकलता। लुआब नहीं निकल रहा कुत्ते को, लुआब क्यों नहीं निकल रहा, बिकॉज ऑफ द absence ऑफ, जाने दे रहे Rizan sir. इंग्लिश में कोई भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द absence ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फूड प्लेट along with the bell sound, बेल साउंड फूड प्लेट दो प्रेजेंट कर रहे हैं। उसका कुत्ते के पिंजरे के सामने क्या कर रहे हैं, घंटी टिंग मतलब खाने की प्लेट रख दे रहे। सीएस को यूसीएस जोड़ दी, रीइंफोर्समेंट हो गया, हाँ मुंह में से पानी आ गया। या क्या हो रहा, घंटी बज रही मगर वहां सामने देख रहा कुत्ता खाने की प्लेट रख रहे हैं, नहीं रख रहे, नहीं रख रहे नहीं रख रहे, मुंह में से लुआब आता नहीं आता। नहीं आता। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। टूटना बोलते, टूट जा। मोटिवेशन क्या हो रहा, उसका मजबूत होना। रीइंफोर्समेंट क्या, लर्निंग क्या हो रही बोलते, उसकी इक्तिसाब क्या हो रही, इक्तिसाब में तखलीफ पैदा हो रही है, इक्तिसाब टूट जा रहा, उसका चैन टूट जा रहा, डिसयूज हो रहा, समझ लो। सो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थर्ड क्या है जी, थर्ड क्या है पढ़ो, अज़ क्या है वो, Spontaneous स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते Spontaneous हैं। Asfut खुद Bahali. बहाली Asfut Bahali. Spontaneous recovery Spontaneous खुद recovery. बहाली। मशरूतियत वाक़ होने के चंद घंटे आराम के बाद दोबारा मशरूत मुहित घंटी बजना मशरूती रद्द अमल लुआब का निकलना देखा जा सकता है। इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। बहुत दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट, इट कैन बी प्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यानी क्या बता रहा बोलते हो, इक्तिसाब के माने क्या है बोलते हो, रवैये में मुस्तकिल तब्दीली इस उसूल इस कानून से साबित किया जा सकता है बल्कि पूछा। ये है वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है बोले तो, थोड़े दिन के बाद भी वो आदत चले गई, फिर भी क्या हुआ बोलते, कुत्ता क्या कर रहा बोलते, एकदम कभी कभी घंटी की आवाज सुनते क्या करा करते, लुआब निकलना फिर से लो आपका निकलना। थोड़ा वेरी गुड। खाना नहीं है तो भी क्या हुआ करते, कभी कभी खाली घंटी की आवाज सुनते, अरे खाना मिलता क्या है बोल के छोड़ दिया, हालांकि खाना नहीं है वहां पर। इसको क्या जी बोलते सर। बोलते उर्दू में अज खुद बहाली बोलते, खुद और इंग्लिश बहाली। में क्या बोलते बोले तो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कई बार पूछा। तो इसको पूछने के तरीके क्या है बोले तो, कई चीजें घुमा घुमा के पूछता। तो इससे साबित क्या हो रहा, इक्तिसाब क्या है, रवैये में मुस्तकिल तब्दीली अमल साबित हो रही है। मुस्तकिल तब्दीली है। तजुर्बे हाँ, देखो, तरबियत के वो जरिए खाना नहीं है भी तो आपको कहा था जी, कभी कभी रोज आना एक क्लास को जाने की आदत रहती हो गली में से, तो क्लास खत्म हो गया, आपके गलती से क्या करते, 30 दिन क्लास आते, 31वें दिन सीधा वहां चले जाता, गलती से जाते नहीं आते, फिर जाके जबान करता लेता है क्लास तो देखो आने की जरूरत नहीं है ना। रोज आना को मैसेज कर रहे आप, रोज आना मैसेज करते 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 क्या हो गया, एक्सटिंक्शन आ गया, रिश्ता टूट गया। आदत हो गलती से दूसरे दिन भी क्या करते, मैसेज भेज देते, फिर नीचे लिखते, फिर डिलीट करके सॉरी भाई मिस्टेक आ गया, क्यों, आपको आदत है, क्योंकि वो आपके रवैये में था, वो लर्निंग परमानेंट था, थोड़े दिन तक रहता वो, उसको क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते। कभी कभी आप रोजाना रेड कलर का एक आइटम रोजाना उठा रहे, वो काम होगा छोड़ दी, नेक्स्ट डे ग्रीन उठाना है, सडनली क्या करते हैं, और ग्रीन लेने के बजाय क्या करते हैं, गलती से रेड कलर का आइटम कुछ उठाते, क्यों, आपको क्या है बोलते, वो आदत हो गई सो है। उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। उर्दू में क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी उर्दू में क्या बोल रहे हैं, यानी तजुर्बा खत्म हो जाने के बाद भी थोड़े दिन तक कुत्ता क्या करा करते, लुआब को छोड़ा की आवाज पर, घंटी की आवाज पर, ठीक है ना। सीएस के दोबारा मिलने से। हाँ, घंटी की आवाज सुना फिर लुआब छोड़ा, हालांकि तजुर्बा खत्म होगा सब का, कुत्ते को छोड़ भी दिए, कुत्ता गली में फिर रहा,
फोन की बाजू से जाते जाते क्या करा, सेम घंटी ट्रिंग बोल के बजाया, घंटी सुनते अरे खाना मिलता क्या आएगी बोल के, वो आदत थी ना पुरानी उसकी। तो जी इससे हाँ। साबित क्या हो रहा, इससे साबित क्या रहा, जबरदस्त पॉइंट बोलो, एग्जाम में पूछा से आप सीरियस ले लो। लर्निंग इज परमानेंटली रिलेटिवली परमानेंट बोल के ये उसूल, ये प्रिंसिपल से साबित हो रहा बोल के पूछता आपको एग्जाम। कौन से उसूल से? आज खुद बहाली। हाँ बहाली बोले तो इन्हें परेशान हो रही है साहब क्या है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं आज खुद बहाली। खुद को नहीं मालूम बहाल किसको बोलते हैं, आज किसको बोलते हैं, पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि इनकी जिंदगी पूरी मोबाइल में है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या है जी, इंस्टा। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, पे क्या सर आपके पास, उस इंस्टा कहते हैं इंस्टा। ये पूरी, स्नैपचैट। हाँ इंग्लिश। और क्या किए वो, क्या क्या पीछे 2-3 क्या नहीं है क्या आपके पास, आप अपडेटेड नहीं दिख रहे बोल रहे मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं बोला, अपडेटेड है ना सर, आप अपडेटेड नहीं दिख रहे, क्या करते अपडेट लेके, अपडेटेड रह के भी आपको टेट में मार्क्स नहीं आया तो वही जिंदगी ना आपकी, इसकी जिंदगी ना पावलो जिसपे तजुर्बा करा उसकी जिंदगी ना आपकी। सोचो आप जरा बात को समझो, अपडेट फुल है सही है मोबाइल में, सर। आप अपडेट में मोबाइल में फुल अपडेट है। जमील सर को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपडेट कहाँ हो ना एक्चुअली, आप टेट के जमील कंटेंट सर में, की क्लास में आप अपडेट होना। में अपडेट होना, वो सब छोड़ के वो नहीं है, आप अपडेटेड नहीं दिख, अरे नहीं है तो मैं क्या करूं। वो कोई सा कि नया गाना आया कहते नए मालूम बोले तो आप अपडेटेड नहीं दिख रहे बोल रहे, तो नए गाने आप सुनना आप इनके वास्ते में, हाँ जी। तो बोलने का मतलब क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरूरी ये मैसेज को अपडेट कर लो कि आप हर चीज अपडेट, आप कर रहे हैं क्या बोले तो इंग्लिश में आदत हो गया, हर चीज इंग्लिश में आसान हो गया। इसलिए आपको आज जो खुद बहाली, ये टूटना, सब टूटना बोलते तो मेरे को मालूम, वो अताउल्ला के गाने में सुना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का दिल, हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे, सुनते थे बचपन में, वो सब मालूम, इनको सैड सॉन्ग मालूम, दिल टूटना मालूम, मगर ये कुत्ते के स्टिमुलस में रिस्पांस में टूटना नहीं मालूम। टूटने से क्या रहा बोलते, लर्निंग नहीं हो रही यहाँ पर, समझ रहे, खुश हो रहे हैं लोग, ये सब छोड़ दो कारोबार, आप आ जाओ इधर सीटेट की दुनिया में, टेट की दुनिया में, उसमें जिंदगी में हंसते रहते आप, हंसते रहते आप। एक हमारे क्लास में जवाहरलाल लाल बोल के स्टूडेंट था, कभी भी हंसता था, मारने में हंसता था, साथ बोलते थे और औरतों का रोना और मर्दों का हंसना बहुत बुरी अलामत है बोल के, औरत के रोने पे यकीन नहीं करना, मर्द के हंसने पे यकीन नहीं करना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं हंसता हूँ, फिर आप लोगों का भरोसा मेरे पे उठ जाएगा, मेंटेन करता हूँ मैं अपने आप। तो आप लोग भी जरा देख समझ के रहो, जहाँ भी रहो, जहाँ दिल्ली में अगर रो रहे हैं बोले तो फिर अच्छा नहीं रहता, कहावत है औरतों के रोने पे यकीन नहीं करना बोले। तो इस तरह से आप साइकोलॉजी सीख रहे हैं, साइकोलॉजी के उस्ताद के सामने से बैठे हुए के जमील सर के सामने, आप किस्मत वाले हैं जो अच्छे अच्छे मफहूम कॉन्सेप्ट, जिंदगी के तजुर्बात आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम आप टेट क्वालिफाई नहीं भी हुए तो कम से कम सीढ़ी भी सीख रहे हैं, सीढ़ी भी सीखने से कम से कम आप एक अच्छे माँ बनने के काबिल बन जाते हैं, जिससे आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश रहनुमाई कर सकते हैं। और खासतौर पे लोग बोलते हैं, हमारे उस्ताद बोलते थे, साइकोलॉजी मालूम है सो बीवी नहीं रहना करते कभी, कहीं को किटू मालूम रहता उसको वो क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग मालूम रहता उसको, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मालूम रहता उसको, वो नाम लेते थे एक जमाने में, भूल गए, अचानक गलती से आ गया ना, वो कलर को, वो कपड़ों को, लिबास को देखते नाम याद आ गया, समझ रहे हैं, असगरी बोलने का अफसरी बोल दिया करते हो, हाँ हाँ इन्हें कोने कमी नहीं कुत्ती होकर पकड़ लिया उसको नहीं जी अफसरी बोला, वो फेल लगाने का गैर आ गया जो गलती से, वो तो नहीं आप दोहराए मुंह से कनेक्शन कर सकते हो, ओरल वर्ड को लिखे खुद, कम से कम फे के ऊपर भी नक्शा रहता, गैन के ऊपर भी नक्शा रहता, वो ज्यादा आयन की मुंडी खुली रहे तो गैन बन जाता, मुंडी टच हो गई तो फिर बन जाता, अफसरी लिखने का अफसरी असगरी कुछ लिख दिया करता, कितनी बड़ी गलती में पकड़ गए। इसलिए साइकोलॉजी मालूम है सिर्फ बीवी नहीं ना बोल के हमारे उस्ताद को, तो हम सवाल करें उस्ताद को, सर साइकोलॉजी मालूम है सर शोहर रहे तो कैसा, अरे वो भी मुसीबत ही छह उसको बोलते हो। और एक पीछे से बच्चियां बोले, सर साइकोलॉजी मालूम है से बीवी, साइकोलॉजी मालूम है से शोहर, अगर दोनों शादी कर लिए तो कैसा बोल के जो सवाल आया, क्या होता जी बोलो, आलम क्या होता दोनों का, जीना हराम होता उनका, मोबाइल चेकिंग, दोनों लड़ने। मैसेजा चेकिंग, अब उनके मूवमेंट्स को चेकिंग, देखते रहते, उधर देखते फिर इधर देखते, क्या बोलते हो इनको देख रहे बोलते हो, एक आंख इधर रहती, क्या कर रहा है लोग, कितने मैसेज देख रहा, कितने बार नीचे बोली कर रहा, अपने बीवी के सामने मुंडी नहीं कर रहे, हमारे मोबाइल के सामने बार बार मुंडी झुका रहे हैं, वो कौन है कि क्या नहीं, उधर एंड पे नहीं मालूम आपको, जल्दी मैसेज डिलीट कर रहे। तो बरा करो मेहरबानी, ये पूरे रवैये से, ये बर्ताव से आप बाहर आने की कोशिश करो, एक्सटिंक्शन हासिल कर लो,
रीइंफोर्समेंट सीडीपी के लिए डेवलप कर लो। स्पॉन्टेनियस रिकवरी आपके रोजमर्रा जिंदगी में नॉर्मल लाइफ को नहीं, बल्कि आप अपने कंटेंट को नींद में से उठा के आपको पूछे ये उसूल कौन सा बोल तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोल के आंखें लगा लेते बोलना कब आता आपको। आप दीवार पे कंटेंट लिखना, ऊपर चिपका लेना, नोटबुक पे लेना। आपके व्हाट्सएप डीपी पे किसकी की क्या नहीं, बेवकूफ की फोटो। सॉरी, मैं बेवकूफ का मतलब हीरो हीरो आपके फेवरेट फैन, आप जिसको लाइक करते हो उसको बोल रहा हूँ, आप पर्सनल मत दो। अरे आप डीपी पे भी मेरा कंटेंट रखो जी। डीपी पे जमील सर का स्क्रीनशॉट रखो, आप देखते रहो बार बार। डीपी पे, आपके वॉलपेपर पे, आपके फेसबुक पे, फोटो पे, हर तरफ आप जुनून सवार हो जाना। कल एक बच्चे रखे थे हमारे, एक अच्छी फोटो रखे, हमारी ग्रुप फोटो रखे, कई को रखे बोलते सर आपकी याद आ रही, बोले खैर दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, बट एज ए सीटेट एंड टेट स्टूडेंट आप हर तरफ आपके पास क्या रहना, कंटेंट ही कंटेंट रहना। नॉलेज इज पावर एंड कंटेंट इज पावर, यू रिमेंबर इट। मई के बाद, आपके जून के बाद कोई हेल्प नहीं करता, याद रखो अभी भी टाइम है। जागो गाहक जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, ये सब छोड़ दो। चौथा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जनरलाइजेशन, उमूमियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमूमियत। उमूमियत मिसाल किससे देते बोलते? वाटसन कौन है? वाटसन कौन है? वाटसन फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म। वेरी गुड, फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म लिख लो, कब का? 1920, अमेरिका। याद रख लो। जी हाँ सर। हाँ, जेबी वाटसन इज नोन एज द फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म फिलोसफी। याद रख लो। उन्हें उर्दू मीडियम वाले पूछ रहे हैं सब, फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म उर्दू में क्या लिखना? डोंट वेरी, मैं हूं ना। यहाँ पर शाहरुख खान का था ना फिल्म में, मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं ना बोल रहा हूँ मैं आपको। बाबाए किरदारियत, बाबाए तर्ज अमल, बाबाए, और क्या लिख सकते हैं जी उर्दू में? बहुत है उसके माने। बाबाए रवैया, बाबाए तर्ज अमल, बाबाए बताओ। किरदार, बाबाए बर्ताव, बर्ताव। कुछ भी लिखो आप। देखो चार निकले, इंग्लिश में विचारों एक ही है, फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म। उर्दू में चार चार है। जेलसी और इंग्लिश मीडियम वालों को, अम्मा इंग्लिश में एक ही बोल रहे हैं सब, उर्दू में चार बोल, क्या करेंगे? है वैसे ट्रांसलेशन करते तो बातें निकलते। समझ रहे हैं आप बात को? एनीवे सर माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में चीजें दिखती। हाँ तो क्या करें लोग? वाटसन, जेबी वाटसन क्या करे? तजुर्बा करे। एक बार बहुत दिन पहले एग्जाम में पूछा था, वाटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग का, उस बच्चे का नाम क्या है पूछा था। जबरदस्त क्वेश्चन है। अल्बर्ट। अल्बर्ट अल्बर्ट। अल्बर्ट अल्बर्ट। तो अल्बर्ट पीछे वाले अल्बर्ट परेशान है, अल्बर्ट कहाँ है? सब कैसा देख के बना दे? यहीं से देखो, उर्दू के पेज में आपके आप पढ़े जी तो थे हाँ जो? यहाँ लिखे हुआ है सर। पढ़ो पढ़ो, मैं कल भेजा, अब तक नहीं पढ़ा। पढ़ो, आज तो पढ़ो कम से कम। ये पढ़ो उर्दू के पूरे पेपर, प्रिंट 11 करना मंथ तो पढ़ो। 11 मंथ का लड़का। वेरी गुड। 11 महीने का 11 अल्बर्ट का महीने की लड़के उम्र का क्या करते लड़का। बोलते? एक क्या तजुर्बा है वो? वाटसन के तजुर्बे में क्या करते? 11 महीने की उम्र का लड़का अल्बर्ट जानवरों व्हाइट से चूहे पे नहीं डरता था। चूहे से ये हाँ, करते। तो नहीं क्या डरता करे? जब नहीं एक डरता। सफेद चूहे को सामने रखे, हन बोल के क्या करते? बड़ी आवाज से, तो चूहे को देखकर डर गया बच्चा। सफेद चूहा आवाज, सफेद चूहा आवाज, सफेद चूहा आवाज। रीइंफोर्समेंट कौन सा हुआ बच्चे में? जल्दी बोलो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। नेगेटिव रेफरेंस। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। हाँ सर। मनफी मनफी तकबीयत पेश हो गई। क्या बोल के? सफेद रंग देखे तो बड़ी आवाज आती, लिहाजा में डरना। आगे आने आने को बच्चे को क्या बोल दो? आने आने सफेद फूल से भी डरने लगा बच्चा, सफेद टेडी बेयर से भी